बड़ा सुखद संयोग बना है कि आज हम लोग एक मंच पर यहाँ अवस्थित हुए। ये संयोग भी अनायास पर्युषण पर्व के क्रम में भावना योग संपन्न कराकर हम लोग निहार के लिए गए। संयोग से महाराज जी का भी वहाँ मिलना हो गया। एक लंबे अंतराल से आप लोगों की जिसकी प्रतीक्षा थी आज वो पूरी हो गई। मैं एक ही बात जानता हूँ, साधु का हृदय पानी के समान होता है। आप लोग रोज पूजा में बोलते हैं मुनि मन सम उज्ज्वल नीर। मुनि के मन के समान नीर, अर्थात मुनि का मन नीर के समान उज्ज्वल रहता है और वो उज्ज्वल रहना चाहिए। लोग हैं जो पता नहीं अपने मन में क्या क्या मन गढ़ंत बातें करते रहते हैं। मैं सभी से ये कहूँगा, आज का योग बहुत सुयोग है। अनायास महाराज जी का हमारा मिलना हो गया। क्योंकि दिन भर के कार्यक्रमों की, अपने कार्यों की इतनी व्यस्तता रहती कि मैं सोच के अलावा बाहर निकल ही नहीं पाता चाह करके भी। पर आज ये पर्युषण पर्व के उत्तम मार्दव धर्म के दिन ये योग अपने आप बन गया। मैं समझता हूँ चलाकर बनाए गए योग में वो आनंद नहीं जो अपने आप बनने वाले योग का आनंद है। निश्चित ये बहुत अच्छी घड़ी है। आज अभी महाराज से मिलना हुआ। क्योंकि महाराज जी ने दशलक्षण के दिनों में प्रवचन के अलावा मौन रख रखा है, पर अभी आप सबको अपना आशीर्वाद देंगे। और अभी शांति धारा का प्रसंग भी है, इसलिए अधिक विस्तार से मैं नहीं कहूँगा। लेकिन ये योग है और अभी हम भी यहीं हैं, महाराज भी यहीं हैं। अभी पूरा चातुर्मास बाकी है। समय पर सब बातें होते रहेगी। महाराज जी के संग के मुनिजनों से अक्सर मिलना हो जाता था। आज ये योग बना है। मैं सभी से यही कहूँगा, अपने हृदय को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं और पवित्रता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर जीवन को आगे बढ़ाएं। वही हम सबका साध्य है, वो हमारा ध्येय होना चाहिए, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आज हार्दिक प्रसन्नता है और ऐसे घड़ी में मैं महाराज श्री के प्रति अपना विनय प्रकट करता हूँ और उनके हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आइएगा बंधु, मृदुता की पावन माटी में जब अध्यात्म का बीजारोपण होता है तो सिद्धत्व फल की प्राप्ति हुआ ही करती है। और आज आचार्य परमेश्वर के रूप में आचार्य भगवान विशिष्ट सागर जी महाराज की पावन चरण सानिध्यता आपके इस बीज को अंकुरित होने के लिए आपके पुण्य योग से आपको प्राप्त हुई है। मैं उनके पावन चरणारविंद में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से विनम्र नमोस्तु निवेदित करते हुए मंगल आशीष वचनों के लिए निवेदन करता हूं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
संदारी शीलहरा वृत्तारी मोदुशील भरा साहू जयंतु शोभे शिव सुसंटिगल भया डमोरिंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो छायाडम डमो लोई सौसाडम अनंत अनंत परम सिद्ध गवायनी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की जय। परम पूज आचार्य भगवान कुंदु कुंदु स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की परम पूज आचार्य भगवान विद्यासागर जी मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की पूर्व मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बंधु अंतिम तीर्थ और दमायन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जैन की पीयूष देशना जनीन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर जनेश्वर ने पंच संभाई की व्याख्या की है। आचार्य प्रभु समंत्रवद्य स्वामी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, अलंग शक्तिर भवतव्यतेयम। व्यक्तियों के विचार नाना हो सकते हैं, व्यक्तियों की धारणा अनंत हो सकती है, लेकिन वस्तु की नियतता एक है। वो नियतता कह रही थी कि ऐसा पर्व का दिन आएगा जो महापर्व के रूप में आएगा। सहज नियोग और सत्य ये है, अभी मुनिराज प्रमाण सागर जी ने कहा जो सहज होता है वो आनंदप्रद होता है, इसमें कोई शंका नहीं है। कारण ये है, आम को कच्चा तोड़ करके और पाल में पका करके जबरदस्ती बलात्कार करके उसको पका करके वो स्वाद नहीं आता है। जो आम डाल पर पक के टपकता है वो टपका कहलाता है। आज जो है टपका हो गया है, अचानक आम पका और टपक गया, पर ये आनंद का क्षण है। वो मात्र ये शाश्वत भूमि सम्मिल शिखर में ही नहीं आनंद है, ये आनंद आज संपूर्ण देश में छाने वाला है। लोग जिसकी इंतजारियां कर रहे थे, शायद महाराज को याद ना हो, पथरिया में जब गजरत महोत्सव था तब पूरा संघ था, उसमें मुनि श्री प्रमाण सागर जी, गुप्ती सागर जी, सुधा सागर जी आप नहीं थे, तो वहां संपूर्ण संघ का मिलन हुआ और जो आनंद आ रहा था वे क्षण आज पुनः वापिस आए हैं। निर्गंतों का मिलन सिद्ध भूमि पर इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध जो मिलेंगे वे ऐसे ही मिलके रहेंगे। बिना विद्या के वैराग्य नहीं आता, बिना विशुद्धि के प्रमाण की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए ज्ञानियों, जहां विद्या विराग और विशुद्ध प्रमाण होता है, और जैन दर्शन का मूल सिद्धांत है प्रमाण नए प्रमाभ्यम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता। जो भी सिद्धि होगी हमारी नए प्रमाण से होगी। और महाराज जी से मेरा यही कहना है कि जैसे गुणायतन में गुणस्थान की व्याख्या प्रारंभ हो रही है, आपके नियोग से हो सकता है ये हजारीबाग झू और झारखंड में आपका जन्म इसलिए हुआ हो कि शाश्वत भूमि से जैन सिद्धांत का शाबाद जो नाद है वो विश्व में गूंजना चाहिए।
जो श्यात्मार्ग विद्या के विद्वेषी हैं, श्यात्मार्ग विद्या से शून्य हो रहे हैं, तो नए प्रमाण से अपनी दृष्टि को भुला चुके हैं, मात्र क्रियाकलापों में उलझ करके जैन तत्व विद्या जो आपने मांगनंदी स्वामी के ग्रंथ पर विस्तार किया है, वो जैन तत्व विद्या उस ग्रंथ तक न होकर के ऐसा विश्व में कोई विश्वविद्यालय हो, लाइब्रेरी, ग्रंथालय ना हो जहां पर जैन तत्व की प्रूपणा न हो। आज भारत में आपको मालूम होना चाहिए, विश्व में प्रवचन सार का व्याख्यान होता है, और आज कुछ लोग कुंद कुंद को दिगंबर परंपरा से बाहर देखना चाहते हैं। वो आप जैसे मुनि महाराज मौन बैठे रहे, कुंद कुंद बाहर चले गए तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? इसलिए आज मित्र, जैसे कि हम आचार्य विराग सागर को देख रहे हैं, आचार्य विद्यासागर को देख रहे हैं, ऐसे एक युग था कुंद कुंद स्वामी इस पंचम काल की अंतिम श्वास तक कोई उन्हें दूर नहीं कर पाएगा। और आज मेरा विश्वास है कि ये सहज मिलन, क्या आम का टपका, आचार्य विद्यासागर महाराज जी से प्रमाण सागर का मिलन हुआ तो उन्होंने उस दिन एक सूत्र बनाया था, जय जय गुरुदेव। हो सकता है उनको याद हो, याद है भैया? जय जय गुरुदेव। तो आज का मेरा सूत्र है जय जय गुरुदेव, तो महाराज ने बनाया, लेकिन अनंत गुरुओं की जय जयकार ऐसी टपके की भांति होगी। और सहज नियोग है अलंग शक्तिर भवतों विदेयम, जब भवितव्यता आती है तुम कितनी पुरुषा कर लो, कितनी पुरुषा कर लो। श्री धवला जी में लिखा है पहली पुस्तक में, भगवान महावीर की दिव्य धुनी क्यों लिखी? तो लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए। कैसा है पहुड़ में लिखा है कि उनके सुदीक्षित शिष्य का अभाव था, वहीं लिखा है धवला जी में कैसा पहुड़ में काल लब्धि का अभाव था। लोग तो 6 तारीख 4 तारीख से कह रहे थे आज मिलन होगा, फिर कह रहे 5 तारीख को मिलन होगा। मैंने कहा ज्ञानी चिंता मत करो, जब काल लब्धि आएगी उस दिन मिलन जरूर होगा। वो इतना ही नहीं, कोई मेरे से कहता था आप चले जाते, तो क्यों कहता था वो चले जाते। मैंने कहा तुम ऐसा कह सकते हो, यानी हर व्यक्ति के कहने से काम नहीं बनेगा, काम तो 5 समवायों के मिलने से बनेगा। इसलिए आज यह मंगलमय अवसर और माधव धर्म का दिन, और पूरे देश में ये आज माधव धर्म के साथ ही नहीं दीपावली के साथ मनेगा। हर व्यक्ति की आंखें थी वो दिन कब आएगा जब 2 योगी मिलेंगे। तो मित्र, अभी 24वीं पूजा का छंद सुनाया, वो छंद अपने आप में पूर्ण सफल है। मुनि मुनि सम उज्जवल नीर प्रासु की गंधे भरा। क्षीर सागर का पानी नहीं मिला, गंगा का पानी नहीं मिला, कवि को मुनि का मन ही क्यों मिला? क्योंकि मुनि के मन में अहंकार ममकार का कीड़े नहीं होते हैं। शुद्ध प्रासुक मन किसी का होता है, उसका नाम मुनि मन है। इसलिए आज आपको भी शांति धारा करना है। हम पुष्पदंतनाथ भगवान की शांति धारा रुकी रखी है, इसलिए अब शांति धारा भगवान की तो हो ही गई और पूरे देश की शांति धारा हो गई है। और महाराज जी ऐसा अवसर आए, हो सकता है संभावना है यहाँ पर कुछ मुमुक्षु दीक्षा लेने वाले हैं, और मुमुक्षुओं की दीक्षा में आपकी अनुमोदना अवश्य हो। भगवान महावीर स्वामी की बार पुनः गुणायतन आए और फिर एक बार गुणायतन देखेंगे। योग जैसा बनेगा, आज तो सबकी व्यस्तता है, लेकिन जैसा अभी महाराज जी ने कहा भवितव्यता को आज ये मंजूर था और आज टपका हुआ है। बस एक बात मैं कहता हूँ, ये टपका तो ठीक है पर बीच में टपका मारने वाले लोग ठीक नहीं। ये जो टपके हैं ना बीच के, वे अपने उठापटक बंद करें और सम्यक मार्ग का आश्रय ले, ताकि उनके अंतस में धर्म की प्रभावना हो और समाज में भी धर्म की प्रभावना बनी रहे। महाराज जी ने अपने उद्गार से सभी को अभिभूत किया है और हम सबका हृदय ऐसे ही अभिभूत रहना चाहिए। बोलिए। महाराज जी से पुनः मैं कहूँगा एक दिन जरूर समय निकाल के पर्यूषण के बाद